श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, मय्यावेश्य मनो ये अर्थात मुझ में लीन मन जो माम नित्य युक्ता उपासते अर्थात मुझको पूजते हैं नित्य जुड़कर, श्रद्धया पर्योपेतास्ते अर्थात परम श्रद्धा द्वारा समीप आते हैं वे, में युक्त तमामताः अर्थात मेरे उच्च मत के योगी। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं और सबसे पहले वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि निश्चित ही भक्ति का जो मार्ग होता है वह व्यक्ति को श्री कृष्ण के समीप ले जाता है। तो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि मुझ में लीन मन रख करके जो मुझको पूजता है नित्य, मुझसे जुड़े रह करके परम श्रद्धा द्वारा जो मुझे इस प्रकार से पूजता है, वह निश्चित ही मेरे उच्च मत का योगी होता है और वह मेरे समीप आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वह निश्चित ही व्यक्ति को श्री कृष्ण के समीप ले जाता है। तो हमें यहाँ पर ये तो अब स्पष्ट हो ही गया है कि जो भक्ति का मार्ग है वह वास्तव में श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग है। और इस अध्याय में आगे हम देखेंगे कि श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में यह स्पष्ट करेंगे अर्जुन को कि किस प्रकार से जो भक्ति का मार्ग है वह श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। किंतु हमें यहाँ पर इस श्लोक में जिस विचार पर ध्यान देना है वह ये है कि श्री कृष्ण यहाँ पर जिस भक्ति के विषय में बोल रहे हैं वह कोई छिछली भक्ति नहीं है, अपितु वह एक ऐसी भक्ति होती है जहाँ पर कि व्यक्ति का विश्वास श्री कृष्ण में इतना गहरा होता है कि वह श्री कृष्ण की इच्छा के आगे पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है। तो वह ये समझता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और इस प्रकार से वह श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहे हर कार्य के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। अर्थात वह कभी भी जो भी उसके साथ में हो रहा है उसको ये नहीं कहता है कि ये मेरे साथ ईश्वर ने बुरा किया, ये मेरे साथ ईश्वर ने बुरा किया। वो सब कुछ को श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। ये होती है वास्तविक भक्ति। भक्ति ये नहीं होती है कि आप ये बोलो कि ईश्वर वो करे जो मैं चाहता हूँ, नहीं। भक्ति वो होती है जहाँ पर कि व्यक्ति ईश्वर के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को, क्योंकि इस सृष्टि में चल रहा जो भी कार्य है वह श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, तो वह श्री कृष्ण के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को स्वीकार करता है ईश्वर की कृपा के रूप में। तो ये होती है वास्तविक भक्ति। जो भक्ति हम अपने चारों ओर लोगों में देखते हैं वह भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं है, वह छिछली भक्ति है। और इस प्रकार की जो भक्ति होती है, जो छिछली भक्ति होती है, वह बहुत हानिकारक होती है। वह भक्त को हठधर्मी बना देती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो कि स्वयं को ईश्वर का भक्त तो बोलेंगे, किंतु उनके जो कार्य होते हैं वो कभी भी भक्ति के अनुकूल नहीं होते। उनके कार्यों को देख करके आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। तो उदाहरण के लिए जैसे आप देखिए कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि यदि उनके इष्ट की उनके आगे कुछ भी निंदा की जाए तो वह आहत अनुभव करते हैं और वह फिर रूठ जाते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि आपके इष्ट देव की यदि कोई निंदा करे तो आप उससे रूठ जाते हैं, तो आप फिर इसी छिछली भक्ति वाले श्रेणी में आ जाएंगे कि आप जो है फिर ईश्वर की इच्छा शक्ति के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके इष्ट की निंदा कर रहा है वह भी वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा के द्वारा ही कर रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे श्री कृष्ण की इच्छा के द्वारा ही होता है। तो ऐसे भक्त जो कि ईश्वर की इच्छा शक्ति के आगे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और तब भी जो है वह स्वयं कुछ करना चाहते हैं ईश्वर के लिए और अज्ञान में रह करके जो ईश्वर के लिए कार्य करने लगते हैं, वह हठधर्मी हो जाते हैं। और ऐसे छिछले भक्त जो होते हैं जो कि ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण तो किए नहीं है और अब तक ये समझ पाए नहीं है कि ईश्वर की शक्ति क्या है, ईश्वर से जुड़ पाए नहीं हैं वो, और तब भी वो ईश्वर के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं ये सोच करके कि मैं ईश्वर के लिए करूंगा, मैं ईश्वर के लिए करूंगा, ईश्वर की शक्ति कुछ नहीं है, मैं करूंगा ईश्वर के लिए। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं ये छिछले भक्त होते हैं और ये ऐसे भक्त होते हैं जिन्होंने भक्ति को बहुत बदनाम कर दिया है इस समय पर। आजकल इन लोगों के कारण ये स्थिति हो गई है
कि आप देखिए कि राजनीतिक चर्चा जब होती है तो वहाँ पर भक्त को एक नकारात्मक रूप में दर्शाया जाता है और ये कहा जाता है कि भक्त तो मूर्ख है। जो मूर्ख होते हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ करते हैं, वह भक्त हो गए हैं। तो ये जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ और मुझे ईश्वर को बचाने के लिए स्वयं कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर से जुड़े तो होते नहीं है, वो ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण तो किए नहीं होते हैं और बस कार्य करने लगते हैं कि मुझे ईश्वर को बचाना है, मैं बचाऊंगा, धर्म की रक्षा करनी है मुझे। धर्म कहाँ है ये पता नहीं है, किंतु धर्म की रक्षा करनी है। ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण किया नहीं है, किंतु नहीं, ईश्वर को बचाना है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं, वो अंधे होकर के जो कार्य करते हैं, ये लोग भक्ति को एक बहुत ही बुरा नाम प्रदान करते हैं। यही तो कारण है कि इस समय पे भक्ति को इस प्रकार का नाम दे दिया गया है कि लोग जो हैं अब भक्तों को मूर्ख मानते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति से बचिए आप। ये भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है। जो वास्तविक भक्ति है वह तो ईश्वर के आगे संपूर्ण आत्मसमर्पण है, जहाँ पर कि ईश्वर की इच्छा के प्रति व्यक्ति समर्पण कर देता है, पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का मजाक भी बना रहा है तो ऐसा जो भक्त होगा वह उससे प्रभावित ही नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि जो मजाक बनाने वाला है उसके भीतर भी ईश्वर उपस्थित है और ईश्वर उससे करवा रहा है। वो ईश्वर करवा रहा है, करता तो ईश्वर ही है। जब सभी यहाँ पे हैं वो तो केवल उसके हाथ में कठपुतली मात्र है। तो यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का मजाक बना रहा है तो वो जो मजाक बना रहा है वह भी ईश्वर ही उससे करवा रहा है। तो जो वास्तविक भक्त होता है वह इस बात को समझता है और आत्मसमर्पण कर देता है। वो तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि कोई मेरे इष्ट का मजाक बनाए चाहे ना बनाए। वह केवल इस बात पे ध्यान देता है कि मुझसे ईश्वर क्या करवाना चाहता है। तो ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण जब वो कर देता है तो ईश्वर से सीधे संपर्क में जाता है। ईश्वर से सीधे संपर्क में आता है तो ईश्वर के आदेश उसे सीधे आने लगते हैं। तो वह केवल इस बात पे ध्यान केंद्रित करता है कि मुझसे ईश्वर क्या करवाने चाहता है। वो ये नहीं ध्यान देता कि दूसरे लोग ईश्वर की कैसे पूजा कर रहे हैं, दूसरे लोग ईश्वर पर हंस रहे हैं कि दूसरे लोग ईश्वर पे की पूजा कर रहे हैं। उस बात से उसे कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है। ये होती है वास्तविक भक्ति। ना कि भक्ति ये कि नहीं तुम मेरे ईश्वर की पूजा करोगे, तुम मेरे ईश्वर की पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे को मारूंगा, मैं तुम्हारे को पीटूंगा, या तुम मेरे ईश्वर का मजाक कैसे बना सकते हो। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वह व्यक्ति वास्तव में भक्त नहीं है। भक्त वो है जो कि ईश्वर की इच्छा शक्ति आगे समर्पण कर चुका है और उस प्रकार से वह केवल ईश्वर के निर्देशों का पालन कर रहा है। जो ईश्वर के निर्देश उसको आ रहे होते हैं, ईश्वर के निर्देश उसको आ रहे होते हैं, कि ऐसा भक्त जो ईश्वर से जुड़ गया उसको सीधे निर्देश आते हैं ईश्वर से, तो वो केवल उन निर्देशों का पालन करता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कैसे ईश्वर की पूजा कर रहा है, कैसे ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की भक्ति के बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण बोलेंगे और आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण समझाएंगे कि कैसे ये जो मार्ग है यह ही उत्तम मार्ग है अक्षर अव्यक्त की तुलना में। तो उसको हम आगे के श्लोकों में चलेंगे, समझेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।